आप हमसे प्यार करती हैं? मेरी आंखों में देखिए, आपको अपना जवाब मिल जाएगा। आपको हम पर विश्वास है? आपने आंखें तो पढ़ी, पर वो भी अधूरी। जहां प्यार होता है वहां विश्वास भी होता है। तो चलिए हमारे साथ। आप कहाँ लेकर जा रहे हैं? माँ काली के आशीर्वाद से हम सब का भाग्य कल हमेशा के लिए बदल जाएगा। चलो सुलक्षणा का मुखौटा लगाओ और अगली चाल के लिए तैयार हो जाओ। बुड्ढे देख क्या रहा है? चल लगा इस उत्तरी। ये मुखौटा जल गया। ये कैसे हो गया? एक मुखौटा तक तो संभाल नहीं सकती, ताज क्या खाक संभालेगी? जानती है तेरी एक भूल से पूरा खेल बिगड़ सकता है। चल बुड्ढे दूसरा मुखौटा ला। दूसरा मुखौटा बनाने में समय लगेगा, कितना समय? कम से कम 1 दिन। अब ये जला हुआ मुखौटा लेके कैसे घूमूं? जल्दी से अपने कमरे में चली जाती हूँ ताकि कोई देख ना ले। आपने हमें देखकर अपना घूंघट क्यों किया? हमें लगा कि हम आमेर कोट की रानी है, तो अब से हमें एक रानी की तरह बर्ताव करना चाहिए। पर पहले तो आप घूंघट नहीं करती थी। अब हमें क्या पता कि हम पहले क्या करते थे और क्या नहीं। हमें तो कुछ याद ही नहीं है, और आपके पास हमें याद दिलाने का वक्त कहाँ है? हम आपसे ही बात करने आ रहे थे। पर हमें अभी आपसे कोई बात नहीं करनी। कुछ समय बाद मिले। सुलक्षणा, हमें इसी समय आपसे बात करनी है। राणा जी, हमें नहीं समझ में आ रहा कि हम किस मुंह से आपसे बात करें। पूरा दिन हमने आपका इंतजार किया कि आप आएंगे, आपसे 2 बातें करेंगे, और आपके पास वक्त कहाँ है? अपनी दोस्त की पत्नी के लिए समय है आपके पास, खुद की पत्नी के लिए नहीं। आप हमारी बात सुने बगैर नहीं जा सकती। राणा जी, हम आपकी पत्नी हैं, कोई दासी नहीं। हमने आपसे बात करने के लिए इंतजार किया था, अब आप इंतजार करेंगे। मैं जानती हूँ राणा जी, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि मेरा दिल न टूटे, पर भाग्य ही पत्थर का हो तो शीशा कब तक बचेगा? गायत्री, हम
कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। मेरी जान बचा लीजिए, वो मुझे मार डालेंगे। हर काम की एक कीमत होती है, दे पाएगी? तो जितनी दौलत बोलोगे हम देंगे, उससे ज्यादा देंगे। बस हमारी जान बचा लो। चल। अरे सुनो, तुमने यहाँ से किसी लड़की को भागते हुए देखा? भाई सुबह से लेकर शाम तक ना हमारे पीछे लड़कियां भागती रहती हैं। तू कौन सी का भाई है? खामोश, जितना पूछा गया उतना ही जवाब दो। तुमने अभी यहाँ से किसी लड़की को भागते हुए देखा है? चलो। हमारी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देख, अगर तू चाहे ना, मैं तुझे यहाँ से बहुत दूर लेके जा सकता हूँ, ऐसी जगह लेके जा सकता हूँ यहाँ ये लोग नहीं पहुँच पाएंगे, लेकिन कीमत देनी होगी। सोच ले, हाँ या ना? तुम जो बोलोगे हम देंगे, बस चलो यहाँ से। ठीक है, चुप जा, यहाँ नीचे। बड़ी रानी माँ, दो हाथ मिलते हैं तो मुट्ठी बनती है राणा जी। रानी सुलक्षणा की ताजपोशी के बारे में आपने कुछ फैसला लिया? बड़ी रानी माँ, हम बहुत उलझन में हैं। हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। जो राजा वक्त के लिए रुकता है, वक्त उसके लिए नहीं रुकता राणा जी। आपने और देर की तो बहुत देर हो जाएगी। पर हम आपके हाथों से वक्त को निकलने नहीं देंगे। हम कभी आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बड़ी रानी माँ, ये फैसला हमारे लिए आसान नहीं है। हम अपना अतीत भूलकर रानी गायत्री को अपना चुके थे, उन्हें अपनी पत्नी, अपनी रानी का दर्जा दे चुके थे। अब उनका दिल हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन हम सुलक्षणा के साथ भी तो अन्याय नहीं कर सकते। आखिर हम करें तो क्या करें? हम आपसे माफी चाहते हैं। हमारी वजह से आपकी जिंदगी उलझ कर रह गई है, पर हम क्या करते? हम आपको चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन सुलक्षणा के साथ जुल्म भी तो नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि दूसरी पत्नी की जिंदगी कैसी होती है, समझ सकते हैं हम। आखिर हम भी तो राणा जी के दादा की दूसरी पत्नी थे। पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी को दया तो मिल सकती है, पर प्रेम नहीं। प्रेम तो दो दिलों के बीच का कारोबार होता है। मैं तीसरे का क्या कहूं?
हम आपके गुनहगार हैं, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। बड़ों के हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए होते हैं। मेरी और मेरे भाग्य की तो बचपन से नहीं बनती, और अब मैंने आंसुओं के साथ जीना सीख लिया है। राणा जी, मैं जानती हूँ ये फैसला लेना आपके लिए कितना मुश्किल है, पर मैं आपकी मुश्किल आसान कर देती हूँ। मैंने आपसे विवाह रानी बनने के लिए नहीं किया था, आपकी पत्नी बनने के लिए किया था। अगर सुलक्षणा को रानी बनाकर आपकी मुश्किलें कम हो जाती हैं, तो बिना किसी उलझन के आप उनकी ताजपोशी कर दीजिए। मुझे तक तो ताज कुछ नहीं चाहिए। राणा जी, एक राजा को जो फैसला लेना था उसमें मैंने उनका साथ दिया, पर एक पति को अपना निर्णय खुद लेना होगा। तेरी आप पहले भी रानी थी, दोबारा बन रही है, तो इसमें इतनी खुशी की क्या बात है? ओह, हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमारी हर बहू की याददाश्त जा रही है। आपको याद नहीं, इनकी याददाश्त कमजोर है। राणा जी, एक फोटो। रानी सुलक्षणा की जय। रानी सुलक्षणा की जय।
रानी सुलक्षणा की जय, 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 रानी सुलक्षणा की जय। फाइनली आमेरकोट को उसकी रानी मिल ही गई। ऐसी रानी जो इस सिंहासन के बैठने के काबिल है, वरना आजकल तो किसी को भी सड़क से उठाकर रानी बना देते हैं। I request रानी जी कि वो रानी सुलक्षणा के बारे में 2 शब्द कहे। राणा जी, सब लोग आपको देख रहे हैं, कुछ बोलना तो पड़ेगा ही। रानी सुलक्षणा मौत के मुंह से वापस आई हैं आमिरकोट की प्रजा के लिए। रानी सुलक्षणा के अंदर रानी होने के सारे गुण हैं। उन्हें अंग्रेजी तालीम मिली है, फिर भी वो अपनी परंपरा नहीं भूले। हमें आशा है कि रानी सुलक्षणा रानी की पद की गरिमा को बढ़ाएंगे। पति का निर्णय भी मुझे ही लेना पड़ेगा राणा जी। आपकी पत्नी बनने का सौभाग्य मिला, पर आपकी दूसरी पत्नी होने का लांछन बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं आपके और सुलक्षणा के जीवन से बहुत दूर चली जाऊंगी। आपको आपका पुराना प्रेम मिल गया और मुझे अपना पुराना भाग्य। तेरी झुमकी तो सचमुच की रानी बन गई। सब कुछ अच्छे से हुआ और किसी को शक भी नहीं हुआ। तेरी नौटंकी तो कमाल की है। नया मुखौटा आ गया। अच्छा हुआ, वरना झुमकी की तो उत्तरी हो जाती। हमें सुलक्षणा को बताना ही होगा कि भले ही वो आमिरकोट की रानी बन गई हो, पर हमारे दिल में हमेशा गायत्री ही रहेंगी। क्या हुआ? आपने घूंघट नहीं किया? वो हमें लगा कि इतने दिन हम आपकी नजरों से दूर रहे तो शायद आप हमें भूल चुके हैं, इसलिए हम अपना चेहरा हमेशा आपकी नजरों के सामने रखना चाहते हैं।
क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों? सुलक्षणा, हमने आपसे कहा था ना, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलिए राणा जी, हम आपकी पत्नी हैं, आपकी सोना। अगर आप अपने मन की बात हमसे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे?